स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस विज्ञान। आज हम जानेंगे सूर्य का जन्म कैसे हुआ और कैसे होगा इसका अंत। सूर्य का जन्म करीब आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अब हम चलते हैं सूर्य के जन्म से पहले, जहां पर सूर्य का जन्म होने वाला है, स्टेलर नेबुला में। अभी तक सूर्य अपने अस्तित्व में नहीं आया। एक बड़ा बादल स्टेलर नेबुला, जो कि बना है हाइड्रोजन और हीलियम का, अब सूर्य अपने जन्म की ओर बढ़ता हुआ स्टेलर नेबुला के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का बादल अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इस बादल के इकट्ठा होने का कारण हो सकता है एक सुपरनोवा या उससे अधिक सुपरनोवा। जहां पर बादल इकट्ठा हो रहा था वहां पे स्वयं गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ और सूर्य ने गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमना शुरू करा। बढ़ते दाब के साथ ये गर्म होना शुरू हो गया। बहुत सा द्रव इसके केंद्र में इकट्ठा होने लगा। जो द्रव बचा हुआ था वे बाहर की ओर चिपटकर एक डिस्क में बदल गया, जिससे हमारे ग्रह और सौरमंडल बना। बादल के कोर के अंदर की ओर गुरुत्वीय दाब के कारण ऊष्मा उत्पन्न करने लगा। ऐसे ही डिस्क के साथ और गैस जुड़ना शुरू हो गई। इस प्रकार नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हुई और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। जिस समय हम लोग जी रहे हैं, सूर्य अपनी आधी उम्र पूरी कर चुका है। इसकी आयु 10 अरब साल है, जिसमें से अभी तक 4.5 अरब साल बिता चुका है। सूर्य ने अब तक 100 पृथ्वी जितना मास ऊर्जा में परिवर्तित किया है। सूर्य अपनी कोर के भीतर हर एक सेकंड 40 लाख मैट्रिक टन से अधिक पदार्थ को ऊर्जा में बदलता रहता है। सूर्य अभी 550 साल तक इसी तरह बना रहेगा। अगर माने तो सूर्य को रेड जायंट बनने में करीब 550 अरब साल बाकी हैं। जब सूर्य रेड जायंट में बदलना शुरू होगा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जो सूर्य हमारे लिए जीवन प्रदान करता है और हर एक पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को जीवन देता है, पृथ्वी पे जीवन सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, वही एक दिन हमारे जीवन को खत्म कर सकता है। जो जीवन पृथ्वी पर मौजूद है, ताप बढ़ने से अंतिम समय में खत्म हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पे सूर्य का थोड़ा सा ही प्रकाश पहुंचता है और बाकी प्रकाश अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है उसमें से 30% पानी को भाप बनाने में और 14% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है और बचा हुआ प्रकाश समुद्र और पेड़ पौधे सोख लेते हैं। आज सूर्य की सतह का तापमान 5778 केल्विन है। अगर सूर्य का एक चम्मच में टुकड़ा लेकर पृथ्वी पर रखते हैं तो ऐसी कोई चीज या धातु या कोई पत्थर नहीं है जो उसको 150 किलोमीटर अंदर जाने से रोक पाए। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है। सूर्य को इस परिक्रमा करने में 22 से 24 करोड़ साल लगते हैं। इस परिक्रमा करने को एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इस परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, जो कि बहुत अधिक है। जब सूर्य का हाइड्रोजन समाप्त होने के करीब, सूर्य के पास ना तो इतना मास है और ना इतनी डेंसिटी जिससे वह एक सुपरनोवा में बदल पाए। करीब 10 अरब साल उम्र होने के बाद सूर्य एक रेड जायंट बनेगा। भविष्य में रेड जायंट बनने से पहले, अपनी आयु के 10 अरब साल होने से पहले अपनी चमक को दोगुना कर देगा, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य अपना ताप बढ़ाएगा, वैसे ही पृथ्वी पर जीवन समाप्त होता चला जाएगा और जिससे पृथ्वी के पेड़ पौधे और जीवन सब समाप्त हो जाएगा। सूर्य का अगर एक बार हाइड्रोजन समाप्त हुआ, जिसके कारण सूर्य अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देगा, ये सौरमंडल के कई ग्रह अपने अंदर समा लेगा। जिस ग्रह का सबसे पहले नाम आएगा उस ग्रह का नाम है बुध। उस ग्रह के बाद जिस ग्रह की बारी आएगी उस ग्रह का नाम है शुक्र और उस ग्रह के बाद जिस ग्रह की बारी आएगी वो है हमारी पृथ्वी। जिसके कारण हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और जीवन की शुरुआत हुई और अंतिम समय में वह पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा। आधे अरब साल बाद यह बहुत तेजी से फैलेगा और बन जाएगा एक रेड जायंट,
जहां पर सूर्य अपना 1 अरब साल बिता चुका होगा और अपने मास का 1/3 हिस्सा अंतरिक्ष में गवा चुका होगा और अंतिम समय में सूर्य फट जाएगा और एक नेबुला में बदल जाएगा। सूर्य फटते समय कुछ भाग कोलैप्स कर जाएगा और अपने पीछे छोड़ जाएगा एक वाइट ड्राफ्ट। यही सूर्य का अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।